गाइस देखो, ये वीडियो मैं कुछ रीजंस से बना रहा हूँ जो कुछ भी अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखो, ये काफ़ी ज़्यादा डेजा वू वाली बात है जो पिछले साल हुआ। वापस से एक तरीके से वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। वापस से बॉलीवुड को जो है निगेटिविटी करी जा रही है। वापस से वो जितने भी आईटी सेल्स वगैरह, बॉयकॉट गैंग, बॉट्स वगैरह, वो सारे के सारे लोग जो है वापस से एक्टिवेट हो गए हैं, क्योंकि उनको एक टॉपिक मिल गया है। जब बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी बात आती है ना, तो इस देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। आपको पता है वो फार्मर वाली जो बात हुई है, वो कितनी बुरी बात है जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ। बट उस पे से पूरा फोकस हटा के पूरा का पूरा इधर डाइवर्ट कर दिया जा रहा है फोकस। सारे के सारे जो मीडिया वाले हैं, अब मैं किन मीडिया चैनल्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो आप भी जानते हो। जब बॉलीवुड और खान से रिलेटेड जब जब भी कुछ आता है ऐसा कुछ, तो ज़बरदस्ती उसको टारगेट करते हैं। उससे से ज़्यादा टीआरपी लेने की कोशिश होती है उनकी। और वापस से गाइज वही हो रहा है। इस बार भी बॉलीवुड को वापस से उसके ऊपर ट्रेंड्स हो रहे हैं, और वापस से सारी की सारी चीज़ें हो रही है जो पिछले साल हुई। देखो, पिछले साल जो कुछ भी हुआ उसमें हम लोग कुछ हद तक जो है हार ही गए थे, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। और उसका मेन रीज़न ये था कि ये जितने भी फैन वॉर्स होती है ना, अपने अंदर ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। क्योंकि देखो, अगर हम यूनाइटेड होते तो ये नहीं होता। बट पिछले साल यही हुआ कि अब जैसे सलमान भाई के फैंस जो हैं, उनको अगर सामने वाली बॉयकॉट गैंग और जो जो लोग भी थे वो लोग ट्रोल कर रहे थे, तो अलग अलग फैंडम्स के जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हो, अलग अलग फैंडम्स जो लोग भी हैं, वो लोग वापस से उनके साथ जुड़ के अपने ही स्टार को जो है ट्रोल करने लग गए। फिर सेम चीज़ हुई, फिर उनके स्टार्स पे आई बात, तो अपन लोग उसको ट्रोल करने लगे। अब देखो देखो अभी क्या हुआ है ना, और उसके वजह से पिछले साल जो है बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी हुई, क्योंकि अपन लोग ही यूनाइटेड नहीं थे। ये साल जो है ना, इस साल वापस से वही चीज़ें शुरू हुई है, वापस से वही चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, वापस से निगेटिविटी बढ़ते जा रही है। देखो गाइज, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आर्यन खान को जाकर डिफेंड करने लग जाओ कि वो बेगुनाह है, या उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा। ये अपनी मैटर नहीं है। इसमें अपने को पढ़ना भी नहीं है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने किया है वो गलत किया है, हम सब जानते हैं। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे लोग जब ट्रोल कर रहे हैं ना शाहरुख खान को, उनकी फैमिली को, उसका साथ मत दो, उसमें साथ मत दो, क्योंकि यहाँ साथ दोगे तो फिर बहुत आगे तक बात जाएगी। तो मेरे कहने का बस यही छोटा सा मतलब है कि उनका जो है वो इस मैटर में साथ मत दो। देखो, बॉलीवुड को बदनाम करते हैं एक की वजह से, बट वो लोग, बॉलीवुड जितना कुछ अच्छा करती है इस सोसाइटी के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। अब सलमान भाई देखो कितना कुछ करते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, इतना कोई नहीं करता। बट फिर भी जब बात आती है बॉलीवुड की, तो सलमान भाई को भी खींच लेते हैं। शाहरुख भाई ने भी नहीं किया है क्या मदद किसी की? अक्षय कुमार नहीं करते हैं यहाँ पे, सारे लोग करते हैं गाइस। बट वो लोग जो है वो इस इन सारी चीज़ों को बिल्कुल हटा के, और एक पॉइंट मिल गई उससे लेके बदनाम करते हैं, तो उनका इसमें साथ मत दो प्लीज़। और ये आर्यन खान से रिलेटेड मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वो सामने ही है। बट उसको थोड़ा ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है मीडिया में, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो उस पर मैं नहीं बोलूँगा कि वो अच्छा है वो बुरा है, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम बस इतना है कि जिस तरीके से शाहरुख खान को और पूरी की पूरी फैमिली को ट्रोल कर रहे हैं, और वहाँ से बॉलीवुड को ट्रोल कर रहे हैं। अब देखो अपने साथ क्या हो रहा है ना, कि अपन लोग जो हैं वो काफ़ी सारे लोग अपने में से भी ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो सारी बातें, पुरानी बातों को लेकर, पुरानी बातों में कुछ नहीं रखा है गाइस। देखो, मैं समझ रहा हूँ सारी चीज़ों को कि उन्होंने ट्रोल किया था। अब लोग बोलते हैं कि यार उसने 2015 में ऐसे बोला था, 2018 में ऐसे ऐसे बोला था, अब अपन भी पेलेंगे, उसको पेलेंगे, इसको पेलेंगे, वापस से ट्रोल करेंगे। गाइस देखो, अभी अभी थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाओ। अभी पेलने का टाइम नहीं है, अभी दिमाग लगा के खेलने का टाइम है। क्योंकि अगर वापस से हम लोग भी उसके साथ जुड़ गए, अब वो लोग ट्रेंड करते हैं और हम लोग वापस से उसको साथ देने लगे, उसके ट्रेंड में घुस के वापस से शाहरुख खान को ही ट्रोल करने लग जाए, अपनी बॉलीवुड ख़त्म होगी भाई। अपने लोग ही जाएंगे इसमें, ठीक है। एंड आई गेस इसमें अपने को बैटमैन बनने की ज़रूरत है नहीं, दैट आई एम वेंजेंस, मैं बदला लूँगा, उसने ट्रोल किया था मैं भी करूँगा। ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखो, आपस में लड़ लो, आपस में झगड़ लो, बट वो जो मास लेवल पे जाके वो जो ट्रेंड वगैरह होती हैं, वो लोग जो बॉट्स वगैरह, जो आईटी सेल्स वाले जो लोग पेड ट्रेंड्स करवाते हैं, देखो बॉलीवुड को बदनाम करते हैं। बॉलीवुड का कुछ नहीं होने वाला है, उसको कुछ
कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, थिएटर्स खुलने वाले हैं, वापस से शुरू होगी, सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, लोग जाएंगे देखने, बट स्टिल उस मास लेवल की जब निगेटिव ट्रेंड्स वगैरह होते हैं उसको ट्वीट करके, उसको उनके ट्वीट्स को रीट्वीट करके, और जब अपने स्टार्स को ट्रोल करते हैं वहाँ पे उनका साथ दे के यहाँ पे मत ख़त्म करो गाइस। ये फिर बहुत आगे तक जाएगी और ये चलती ही जाएगी अगर इस लेवल पे आप लोग करोगे। यहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ डिफेंड करने की ज़रूरत है अपने को। जब सलमान भाई वहाँ पहुँच के थोड़ी बहुत अपनी तरफ से, देखो यार शाहरुख खान के साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं सलमान भाई की, अब वो लोग भाई भाई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग फैंडम्स एक साथ, जितने भी फ़ैन क्लब्स है शाहरुख खान के साथ, सलमान भाई के फ़ैन क्लब वाले जाके करण अर्जुन बन जाओ, ये बंधन तो प्यार का बंधन गाने लगो, ये सब पॉसिबल नहीं है, ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा। फ़ैन वॉर्स वगैरह जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, और ये होनी भी नहीं चाहिए। मज़ा भी आता है कभी कभार, बट ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे मत करो प्लीज़, क्योंकि अपने लोग ही जाएंगे। ये कर्मा की सारी बातें होती है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तुमने 2015 में ट्रोल किया, अपन भी ट्रोल करेंगे। अब देखो व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड ना, तो व्हाट इज़ गोइंग अराउंड ना माइट ऑल्सो कम अराउंड, वापस से आ जाएगी अपने पे। तो ये मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके साथ दोस्ती कर लो, भाईचारा शुरू कर दो, ये आपका अपना मैटर है, आप देख लो कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आप ज़्यादा अच्छे से समझते हो। बट वो जो ट्रेंड चलती है ना ट्विटर पे बॉयकॉट वाली, और जब फैमिली को और बॉलीवुड को इस तरीके से लोग बोलते हैं, वहाँ डिफेंड करो गाइस। वहाँ उनके साथ मिलकर शाहरुख खान को और उनकी फैमिली को ट्रोल मत करो, वहाँ पे थोड़ा सा साथ दे दो। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, यहाँ पे हम यूनाइटेड रहेंगे, क्योंकि आना ही है, कल ना कल आना ही है। सलमान भाई उस दिन गए थे तो अपने पे आई थी बात, वापस से लोग ट्रोल कर रहे थे। तो ये मत करो, अभी थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा यूनाइटेड होके इस टाइम को जो है वो गुजार दो। उसके बाद फिर वापस से सारी चीज़ें जब नॉर्मल हो जाएगी, तब जो करने का है करो मैन, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। बट अभी जो है वो फिर आमिर खान पे भी आनी है, फिर पूरी बॉलीवुड पे भी आनी आती ही है। बॉलीवुड पे एक किसी स्टार के से रिलेटेड कुछ मिल जाए, पूरी की पूरी बॉलीवुड को बदनाम करते हैं। थोड़ा डिफेंड करो यहाँ पे, और थोड़ा कोशिश करो कि उनके साथ मिल के ट्रोलिंग में मत घुसो। थोड़ा सपोर्ट कर दोगे तो कुछ नहीं जाएगा गाइज। अभी सबको सपोर्ट की ज़रूरत है। अब सामने वाले फ़ैन क्लब से तो हम जाके भीख नहीं मांगेंगे, भीख तो दूर की बात है यार, कुछ कहेंगे भी नहीं कि यार सपोर्ट दो, हम नहीं कहेंगे, बट हम शुरुआत तो कर सकते हैं अपनी तरफ से। अब देखो ये मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे ऐसा करना चाहिए कि हमें थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट करना चाहिए इस पूरे मैटर में। बाकी बाद का मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये फ़ैन वॉर्स वगैरह कभी ख़त्म होने वाले हैं नहीं, तो ये चलते ही रहेंगे, तो इसको चलने ही देना। अगर मन करे तो ख़त्म भी कर देना, वैसे ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं है। बट अभी के टाइम को देखते हुए गाइस थोड़ा सपोर्ट करो, नहीं तो वापस से पिछले साल की तरह इस साल भी निगेटिविटी होगी, वापस से बॉलीवुड बदनाम होगी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो थोड़ा सोचना इसके बारे में, और बताओ कि आप क्या सोच रहे हो। और चलो अभी तक के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।